हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। होपफुली आप सब बहुत जोरों शोरों से लास्ट रिवीजन में लगे हुए होंगे क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी ने आप सबका अब तो एडमिट कार्ड रिलीज कर ही दिया है। और देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके सेशंस, है ना। देखिए इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आईएनसी कब बनी थी, किसके द्वारा बनी थी, उसके सेशंस, है ना, उसके प्रेसिडेंट्स, उसमें डिस्कस जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, ईयर्स, ये सारी चीजें पूछ लिए जाती हैं, ठीक है। इसलिए पीवाई क्यूज के थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल एफर्ट्स। दिस गोल वॉज अनाउंस्ड बाई दादा भाई नरोजी, है ना। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। इस लक्ष्य की घोषणा दादा भाई नरोजी ने की थी। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, स्वराज, है ना, और दादा भाई नरोजी। तो देखिए सबसे पहले स्वराज के बारे में आप जानो। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, है ना, स्वशासन। तो देखिए आप सबको पता ही है आजादी के बारे में, कैसे कैसे कितनी प्रॉब्लम से हमें आजादी मिली है, ठीक है। तो वहां पे पहले स्वराज का डिमांड किया गया था कि हमें अपना शासन चाहिए अपने देश में, ठीक है। दूसरी बात, दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने क्या क्या बातें कही थी, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो स्वराज है ना, स्वराज, उसके बारे में जो जिक्र हुआ था, ठीक है, और उस जिक्र का जो उस चीज की जो लक्ष्य की घोषणा थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये कांग्रेस के किस सेशन में की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो बनी कब थी, ठीक है, क्योंकि इतना जानना तो जरूरी है। तो चलिए हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 28 दिसंबर 1885। डेट विथ डेट आपको याद होना चाहिए, 28 दिसंबर 1885। देखिए इसके बनने के पीछे की वजह क्या थी? अंग्रेजों ने ही इसे बनाया था, लेकिन इसके बनने के पीछे की वजह ये थी कि एक मंच था, ठीक है, इसमें भारतीयों का जो आर्थिक राजनीतिक जो भी मुद्दा होगा वो इस मंच के थ्रू क्या रखा जाएगा, है ना। उस समय के जो लीडर्स थे वो इस मुद्दे को रखेंगे अंग्रेजों के सामने में, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस समय निर्माण किया गया था। डन। तो चलिए कब स्टेब्लिश हुआ? 28 दिसंबर 1885। किसके द्वारा? एओ ह्यूम्स के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ऑक्टेवियन होम्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, ठीक है। उस समय जो भारत के वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, है ना। इनका समय काल भी आप देख लो, 84 से 1884 से 88। ओके। देखिए अब हम जानेंगे इसका जो कांग्रेस है इसके बहुत सारे सेशन होते हैं, मतलब हर साल इसकी मीटिंग होती थी, है ना। तो पहली जो मीटिंग थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि पहली मीटिंग कब हुई थी। तो देखिए इसकी जो पहली मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी? पहला जो सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। हालांकि ये कहाँ होने वाला था? ये आपका पुणे वाले क्षेत्र में होने वाला था, है ना। पहले ये पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में क्या हो जाता है? प्लेग बीमारी फैल जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक बायो का क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, पूछ लिया जाता है, आपके बायो में ही पूछ लिया जाएगा कि प्लेग किस टाइप की बीमारी है। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है ना, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ओके। और अगर बैक्टीरियल में भी कौन सा बैक्टीरिया है? तो ये पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? फैलता है ना, पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण फैलता है। ओके, तो ये एक बायो का भी चीज हो गया, ठीक है। चलिए तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए ये होने वाला कहाँ पे था? पुणे में, लेकिन अब कहाँ हो रहा है? अब जो है ये हो रहा है आपका बॉम्बे में। और बॉम्बे में भी कहाँ? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ लिया जाता है। कहाँ पे? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज। डन। तो ये भी आप एकदम ध्यान रखना, है ना। उस समय चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे आपके व्योमेश चंद्र बैनर्जी, है ना, डब्ल्यू सी बैनर्जी इसके चेयरमैन थे। और जनरल सेक्रेटरी थे एओ ह्यूम, है ना। और देखिए उस समय जो है, उस समय बस 72 मेंबर्स ही भारत की तरफ से, कितने मेंबर्स थे? 72 मेंबर्स ही थे आईएनसी में, ठीक है। तो देखिए हमने इसका स्थापना देख लिया, कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा किया गया? एओ ह्यूम्स, है ना। लॉर्ड डफरिन उस समय कौन थे? वाइसरॉय थे, है ना, वाइसरॉय थे। और ये कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे वाले जगह पे। पर्टिकुलरली बोले तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये भी पूछ लिया जाता है। चेयरमैन कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी, जनरल सेक्रेटरी एओ ह्यूम्स, और 72 मेंबर्स उस समय थे आईएनसी में, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। उसके बारे में तो हमने बात कर ली थी, इनके बारे में, नावी मुंबई में इनका जन्म हुआ था, है ना।
इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, ये सभी थ्योरी भी दी थी, एक्सपल्शन ऑफ वेल्थ, ये सारी चीजें हमने बात कर ली थी। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो दादा भाई नौरोजी है, वो जो है वो 3 टाइम्स प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। ठीक है, कितनी बार? 3 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। पहली बार 1886 में, है ना, 1886 में कलकत्ता सेशन में, दूसरी बार 1893 के लाहौर सेशन में, और तीसरी बार 1906 के ही कलकत्ता सेशन में बनते हैं। और इसी 1906 के कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये जो है वो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया जाता है ना, स्वराज शब्द का पहली बार यूज किया जाता है, यानी कि सेल्फ रूल, है ना, स्वशासन की बात की जाती है फर्स्ट टाइम। कहाँ पे? 1906 के कलकत्ता सेशन में। ओके, तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली आईएनसी के इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यही था कि इस लक्ष्य की घोषणा, मतलब स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, और इस लक्ष्य की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने की थी किस सेशन में? किस सेशन में की थी? कलकत्ता के सेशन में, और साल था 1906, 1906। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अपने आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित हुआ? ओके, कब आयोजित हुआ? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कितनी बारी देखो, आप खुद ही देख लो कितनी बार ये पूछा जा चुका है। सेम ईयर 2016 का ही आप देख लो कि शिफ्ट में, मतलब एक ही एग्जाम की कितनी शिफ्ट में ये बार बार मल्टीपल टाइम्स अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है ना। 2016 में ही देखो, 21 में जब भी हुआ है तो उसमें भी कितनी बार शिफ्ट में रिवाइज हुआ है ये बार 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 बार। तो आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी कब हुआ है? तो हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया कब हुआ, है ना, 28 दिसंबर 1885। जगह भी हमने देख लिया, पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग के कारण कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। साल आपने देख ही लिया, बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो इसका आंसर क्या होगा? दिसंबर 1885। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब है, who among the following used the safety valve theory and opined that the Indian National Congress was a product of the brain of Lord Dufferin, है ना। निम्नलिखित में से किसने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग किया और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, है ना। ये किसके द्वारा कहा गया है? देखिए, जब आईएनसी बनी थी तो अलग अलग नेताओं की, अलग अलग जो लोग थे उस समय, उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया थी कांग्रेस को लेकर के, है ना। अलग अलग लोग अपना अलग अलग राय दे रहे थे, ठीक है। तो इन्हीं में से जो है वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, ये किसके द्वारा कही गई थी? और ये भी कहा गया था कि ये क्या है? आपके डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसके द्वारा कही गई थी? तो देखिए, ये बात जो है वो ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय, इनके द्वारा कही गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई थी। और इन्होंने देखिए क्या कहा था कि इनका यही मानना था कि जो देखिए आईएनसी की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, आईएनसी की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसके पीछे की वजह ये थी कि उस समय जो इंडियंस थे, है ना, इंडियंस के बीच में क्या है? असंतोष है, ठीक है। उस समय इंडियंस के बीच में क्या है? असंतोष है, ठीक है, असंतोष है। और इसी बढ़ते असंतोष को शांत करने के लिए, है ना, इस असंतोष को शांत करने के लिए क्या की है? अंग्रेजों ने आईएनसी को बनाया है, और ये एक सेफ्टी वाल्व की तरह है ना। आईएनसी जो है यहाँ पे क्या है? एक सेफ्टी वाल्व की तरह है। ताकि देखिए क्यों है सेफ्टी वाल्व की तरह? ताकि जो 1857 की क्रांति हुई थी, आपको याद ही होगा कि 1857 का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, जिसके बारे में हमने डिटेल में क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। तो 1857 के विद्रोह जैसा कोई भी दूसरा बड़ा बगावत, है ना, बड़ी घटना न हो, तो अंग्रेज जो है वो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया है? आईएनसी का उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया है ना, ताकि इंडियंस के बीच में फिर से असंतोष क्रिएट ना हो। ये किसका मानना था? ये लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था, इसीलिए उन्होंने सेफ्टी वाल्व थ्योरी की क्या की? बात की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखिए अलग अलग लोगों ने भी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है कांग्रेस को बनने को लेकर के, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए सेफ्टी वाल्व थ्योरी अभी हमने देखा किसके द्वारा? लाला लाजपत राय और विलियम वेडर बर्न के द्वारा ये बात कही गई है ना। ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हो कि आगे है प्रीवियस ईयर में। अब देखिए लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, त्वरित चालक सिद्धांत, ये किसके द्वारा? ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। वैसे ही माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ये किसके द्वारा कही गई है? लॉर्ड डफरिन। किसके द्वारा? लॉर्ड डफरिन, है ना, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक, ये
संस्था, ये किसके द्वारा? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। डन। कांग्रेस इज द टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइज, है ना। देखिए कांग्रेस जो है वो क्या है, पतन की ओर जा रही है, और मेरा ये एक ग्रेटेस्ट एम्बिशन होगा कि मैं क्या करूं, उसको गिराने में, है ना, उसको पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से गिराने में मैं क्या करूं, उसको असिस्ट करूं, मदद करूं। ये किसने कहा है? लॉर्ड कर्जन ने कहा है। किसने कहा है? लॉर्ड कर्जन ने कहा है। ठीक है। कांग्रेस पीपल आर हंग्री फॉर पोस्ट, है ना, कांग्रेस के लोग क्या है? पद के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग क्या है? पद के भूखे हैं, हंग्री फॉर पोस्ट। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये बात कही गई है आपके बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा, है ना। देखिए ये सब पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको सब सारा बता रही हूँ। ये सब सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब आप याद कर लेना, है ना। मैं क्या समय स्टार्ट करूं, एकदम आप रट लेना, एकदम पूछ लिया जाता है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा, इसमें से कोई ना कोई स्टेटमेंट। डन। चलिए, इफ वी रन लाइक अ फ्रॉग वंस अ ईयर वी विल गेट नथिंग, है ना। हम साल में अगर एक बार क्या करते हैं, मेढक की तरह दौड़ते हैं, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि, और ये किसने कही है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई है। देखिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि कांग्रेस का जो सेशन होता था वो क्या होता था, साल में बस एक ही होता था, वंस इन अ ईयर। इसलिए उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया कि एक बार अगर हम मेढक की दौड़ लगाएंगे साल में एक बार, उससे हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, वी विल गेट नथिंग। ओके। इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉलिसिटेशन, है ना, ये किसने कहा है? बिपिन चंद्र पाल ने, है ना। याचना की संस्था, है ना, याचना की संस्था, हम याचना कर रहे हैं यहाँ पे, ये किसके द्वारा कही गई है? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कही गई है। ओके। 3 डेज स्पेक्टिकल, है ना, 3 डेज स्पेक्टिकल, ये किसके द्वारा कही गई है? ये आपको कही गई है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, है ना। और देखिए इसका मतलब क्या है? 3 दिन का तमाशा, है ना, 3 दिन का तमाशा, मतलब ये अश्विनी कुमार दत्त ने ऐसा क्यों कहा है कि ये बस बनेगी और क्या हो जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, बस 2-3 दिन का ही ये तमाशा है, इसीलिए ये अश्विनी कुमार दत्त ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। ठीक है। तो कांग्रेस और लोगों का जो है रिएक्शन कांग्रेस के बनने के पर, ये हमने देख लिया। ये सारी चीज आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, और क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया, सेफ्टी वॉल किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस डिड महात्मा गांधी कन्विंस अदर लीडर्स टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज, है ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत, उसके साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए क्या किया? राजी किया। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने ही बाकी सबको क्या किया था? खिलाफत के साथ साथ स्वराज और असहयोग को भी शुरू करने के लिए राजी किया था। अब ये किस सेशन में हुआ था आईएनसी के, हम उसको चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम सॉरी खिलाफत मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। देखिए खिलाफत मूवमेंट जो है ना, खिलाफत मूवमेंट जो है वो कब हुआ था? 1919 में शुरू हुआ था। देखिए, और 1924 तक ये चला था। तो देखिए खिलाफत मूवमेंट जो है इसकी आखिर शुरुआत हुई क्यों थी, ये हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, प्रथम विश्व युद्ध, सबको पता है कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था और फाइनली 1918 में खत्म हुआ था। आप सबको पता है कितनी सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, जर्मनी, है ना, ब्रिटिश, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी इसमें। तो देखिए उसमें क्या होता है, ऑटमन तुर्की की क्या होती है? हार हो जाती है ना, ऑटमन तुर्की की इसमें हार हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? सेवरे की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ सेवरे होती है। और देखिए आप सबको पता है कि इस्लामिक में सबसे हाईएस्ट पोस्ट किसका होता है? खलीफा का। और ट्रीटी ऑफ सेवरे के बाद जो है वो खलीफा का क्या होता है? बहुत ज्यादा इंसल्ट होता है, अपमानित होते हैं वो। ठीक है। इसीलिए पूरे विश्व में इसका विरोध होता है ना। और उसी विरोध में क्या होता है, हमारे भारत में भी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का निर्माण होता है। कब? 1919 में, है ना, मार्च 1919 में क्या होता है? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का, है ना, गठन होता है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? गांधी जी। और इसके मेंबर होते हैं मोहम्मद अली, है ना, शौकत अली, इनको अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। ओके। और इसके मेंबर कौन थे? अबुल कलाम आजाद, और भी बहुत सारे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ये हमने जान लिया खिलाफत के बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है। क्योंकि खिलाफत को ही असहयोग आंदोलन और स्वराज से जोड़ा जाएगा, इसीलिए। ठीक है, खिलाफत के बारे में जान लिया। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कलकत्ता के सेशन की। ठीक है। अब देखिए हर साल जो है वो सेशन कब होता था आईएनसी का? दिसंबर में होता था। लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं? कलकत्ता स्पेशल सेशन ऑफ आईएनसी। ये स्पेशल क्यों था? क्योंकि ये सितंबर महीने में होता है। ठीक है।
सितंबर महीने में। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन हमें क्या करना था, शुरू करना था, उसको खिलाफत और स्वराज से जोड़ना था, इसीलिए ये किया जाता है कब, दिसंबर के बदले सितंबर में ही इसको शुरू किया जाता है, ठीक है, बुलाया जाता है मीटिंग को। और लीडरशिप किनका था इसमें, गांधी जी का था, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। और देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टार्ट नॉन कॉपरेशन इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज, ठीक है। तो खिलाफत हमने देख लिया। अब इसका इसलिए किया जा रहा था क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हम क्या करें, नॉन कॉपरेशन को शुरू करें इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत और स्वराज के, ठीक है। तो हमने देख लिया कि किसके द्वारा शुरू किया गया है, गांधी जी लीडरशिप कर रहे हैं, प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय है, और नॉन कॉपरेशन को शुरू कर रहे हैं खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, ठीक है, डन। और कलकत्ता का ये स्पेशल सेशन था, डन। चलिए खिलाफत के बारे में भी हमने देख लिया। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि क्या है, महात्मा गांधी ने जिन नेताओं को क्या किया था, राजी किया था खिलाफत के साथ साथ स्वराज और असहयोग के समर्थन में, वो किस सेशन में था, वो कलकत्ता का आपने देखा स्पेशल सेशन था, है ना, कलकत्ता का स्पेशल सेशन था 1920 में, है ना, डन, सितंबर में ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी पास द क्विट इंडिया, है ना, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन, अखिल भारतीय कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, है ना, कब पारित किया। तो जैसे हमने देखा कि असहयोग, अभी हमने देख लिया यहाँ पे असहयोग के लिए कलकत्ता सेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है। और इस भारत छोड़ो प्रस्ताव को कब पारित किया गया, अब हम इसके बारे में देखते हैं क्या क्या हुआ क्या था। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए क्विट इंडिया होने के पीछे का कारण क्या था, क्रिप्स मिशन का फेल हो जाना, है ना, क्या हो जाना, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है ना, अंग्रेजों द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है लेकिन भारतीय इसको मानने से इनकार कर देते हैं, इसका फेलियर हो जाता है और ये क्या करते हैं, क्विट इंडिया स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप जानो बॉम्बे सेशन होता है कब, 7 अगस्त 1942 को, ठीक है, एक सेशन होता है और इसी सेशन में क्या होता है, अप्रूवल मिलता है क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू करने के लिए, ठीक है। कब होता है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट एकदम याद रखना, 8 अगस्त 1942, है ना। इसी दिन कहां से, इसी दिन ग्वालियर टैंक मैदान, कहां से, बॉम्बे से, है ना, कहां से ये चीज शुरू किया जाएगा, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगा। और देखिए ये जो बॉम्बे सेशन है इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, अबुल कलाम आजाद, है ना, कौन होते हैं, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और देखिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो ड्राफ्ट और लॉन्च ये किसके द्वारा किया गया था, ये महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। इसको ड्राफ्ट और लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट को किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी। और स्लोगन क्या था, नारा क्या था, डू और डाई, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, करो या मरो, है ना, करो या मरो, ये नारा भी महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। तो बॉम्बे सेशन 7 अगस्त क्या हुआ, इसकी मंजूरी दी गई थी और 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से इस चीज की शुरुआत घोषणा की गई और क्विट इंडिया को स्टार्ट कर दिया गया। कि प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद थे, ड्राफ्ट और लॉन्च महात्मा गांधी के द्वारा, और स्लोगन क्या दिया गया, करो या मरो, ठीक है। और बाकी देखिए जो अबुल कलाम आजाद है ये यहाँ पे 41 से 45 सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग क्या रहेंगे, ये यहाँ पे प्रेसिडेंट रहेंगे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहेंगे ये, ठीक है, आईएनसी में, ठीक है, आईएनसी के, ऑफ आईएनसी। और क्या देखिए मैंने आपको इनके बारे में बताया था 1923 के, ठीक है, 1923 के दिल्ली सेशन में भी ये क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे और उस समय ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, है ना, यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी उस समय ये बनते हैं, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी आईएनसी के और यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी आईएनसी के थे, ठीक है। बाकी ड्राफ्ट लॉन्च बाई क्विट इंडिया किसके द्वारा की गई है, महात्मा गांधी के द्वारा, करो या मरो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था ये, तो ग्वालियर टैंक मैदान, और डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट का, ओके। तो सारी चीजें आपने देख ली। अब देखिए क्वेश्चन तो हमारा यही था कि कब हुआ था शुरू, तो कब हुआ था हमने देख लिया, 8 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए, who among the following has initially drafted the Quit India resolution, है ना,
ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1942। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था? अभी हमने देखा किसने तैयार किया? ड्राफ्ट एंड लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी। कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लो, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का किसने तैयार किया है? ड्राफ्टिंग किसने की है? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपने देख लिया, प्रेसिडेंट देख लिया, ग्वालियर टैंक देख लिया, सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुभाष चंद्र बोस वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द त्रिपुरी सेशन इन 1939 बाय डिफीटिंग गांधी जी कैंडिडेट, है ना। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार को हराकर सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो गांधी जी के उम्मीदवार कौन थे, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिसको किसने हरा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। ठीक है, तो देखिए यहां से अब 2-3 चीज इंपॉर्टेंट बात याद कर लो। सबसे पहले आप याद करो 1938, ठीक है, हरिपुरा, है ना, हरिपुर, है ना, हरिपुरा जो कि कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, यहीं पे सेशन होता है किसका? आईएनसी का, है ना, आईएनसी का सेशन होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होंगे? यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होंगे वो सुभाष चंद्र बोस होंगे। ठीक है, डन। अब देखिए नेक्स्ट ईयर फिर से इलेक्शन होगा 1939, फिर से आईएनसी के लिए, फिर से अध्यक्ष के लिए जो प्रेसिडेंट बनेंगे उसका इलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन में उम्मीदवार कौन कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस होते हैं। और ये एक मिनट, ये होता कहाँ पे है? ये त्रिपुरी में होता है। कहाँ पे? त्रिपुरी वाले जगह पे, जो कि एमपी में पड़ता है। ठीक है, और ये किसके बीच? सुभाष चंद्र बोस, है ना, और इसके द्वारा इसके बीच पट्टावी, है ना, पट्टावी सीता रमैया के बीच में। डन, पट्टावी सीता रमैया के बीच में। और ये गांधी जी के क्या होते हैं? कैंडिडेट होते हैं। गांधी जी का इनको समर्थन प्राप्त था, किसको? पट्टावी सीता रमैया को। डन। और इसमें जीत किसकी हो जाती है? इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाती है, ये जीत जाते हैं। लेकिन जीतने के बाद भी क्या होते हैं? सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे रेजिग्नेशन दे देते हैं, है ना, रिजाइन दे देते हैं। ओके, और आगे चल के आपको पता ही है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की थी? स्थापना भी की थी। डन। तो ये देख लिया 1938 में हरिपुरा में क्या थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और फिर से इलेक्शन होता है और त्रिपुरी वाली जगह पे सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं? जीत जाते हैं पट्टावी सीतारमैया के अगेंस्ट। और फिर भी क्या कर देते हैं? रेजिग्नेशन दे देते हैं, क्योंकि उनको गांधी जी का सपोर्ट था, किसको? पट्टावी सीतारमैया को। ठीक है, और आगे चल के 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करते हैं? स्थापना। बाकी आजाद हिंद फौज ये सब पता है आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ये सब हम बाद में जब फिर से पढ़ेंगे डिटेल में, आपके पेपर खत्म होने के बाद सीबीटी 2 के लिए, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। डन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पट्टावी सीतारमैया, है ना। गांधी जी के यही उम्मीदवार थे, इन्हीं को हराकर क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन रिजाइन कर देते हैं। तो फिर कौन? कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट बनेगा ही ना। तो कौन बनेंगे प्रेसिडेंट? आईएनसी के बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद कर लेना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बनेंगे फिर से 1939 में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच एनुअल सेशन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर इट्स कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज, है ना, पूर्ण स्वराज। ओके, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देखिए अब तक क्या आप देख रहे हो? स्वराज। अब यहाँ पे क्या गया? पूर्ण स्वराज। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की? देखिए स्वराज अब तक हम देख रहे थे सेल्फ रूल, है ना, लेकिन अंग्रेजों के कंट्रोल में ही हमें सेल्फ रूल चाहिए कि ठीक है आप रहो, लेकिन आपके अंडर में ही हमें क्या चाहिए? अपना गवर्नमेंट चलाने के लिए, अपना शासन चलाने के लिए आप क्या करो? अनुमति दो। लेकिन अब क्या बात कही जाने लगी? पूर्ण स्वराज की बात कही जाने लगी कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, और ये किस वार्षिक अधिवेशन में इसकी प्रतिबद्धता की घोषणा की जाती है? अब हमें वही जानना है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं। देखिए ये लाहौर सेशन में की जाती है। कौन से सेशन में? लाहौर सेशन। और ये कब होता है? 1929 में। ठीक है, कि अब हमें कंप्लीट, है ना, फुल्ली इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। इस समय जो लाहौर सेशन आईएनसी, मतलब लाहौर सेशन 1929 में होता है, इसके
प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इसके प्रेसिडेंट होते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें किस चीज का अप्रूवल मिलता है? इसमें अप्रूवल मिलता है, पूर्ण स्वराज एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ओके, और क्या किस चीज का प्रोपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, अप्रूव किया जाता है? सिविल डिसोबीडियंस, है ना, प्रोपोजल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा, है ना, सविनय अवज्ञा का भी क्या मिलता है? अप्रूवल मिल जाता है। क्यों? देखिए, मतलब हम अवज्ञा करेंगे, इसमें क्या था कि हम अवज्ञा करेंगे, यानी कि अंग्रेजों के प्रोडक्ट का या तो बहुत सारी चीजों का क्या करेंगे? अवज्ञा करेंगे, बहिष्कार करेंगे, लेकिन क्या वायलेंटली नहीं, नॉन वायलेंटली। ठीक है, तो इस चीज को भी अप्रूवल मिलता है। और क्या होता है? 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया जाता है, कहाँ पे? रावी नदी के किनारे, है ना। और ये घोषणा की जाती है कि अब से, है ना, ये घोषणा की जाती है कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे अक्रॉस द कंट्री, है ना, पूरी कंट्री में, है ना, अक्रॉस द कंट्री हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1930 को। और 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया जाता है, कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, और आप देखते होंगे अब हम इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त को, है ना, क्योंकि हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। और देखिए, आप देख रहे होंगे कि 26 जनवरी को उस समय इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की गई थी, बात की गई थी, लेकिन अब 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? अब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और रिपब्लिक डे मनाया जाने कब शुरू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 1950 से क्या हम सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। क्यों? क्योंकि हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, वो क्या हुआ था? इसी दिन बन के लागू हो गया था। ठीक है, इसी दिन से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हुआ था? इम्प्लीमेंट हो गया था, है ना, इम्प्लीमेंटेशन हो गया था इसका। डन। तो लाहौर सेशन 1929 के बारे में हमने जान ली, यहीं पे पूर्ण स्वराज को एक्सेप्ट किया गया था। क्वेश्चन हमारा यही था कि पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कौन से कांग्रेस के सेशन में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लाहौर सेशन ऑफ 1929। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस डेट वॉज ऑब्जर्व एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस तारीख को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? अभी हमने देख लिया कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया इंडिपेंडेंस अक्रॉस द कंट्री। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1930। चलिए, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन 1931, इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, है ना, यही हमारा क्वेश्चन है। तो किसने की थी, चलिए हम वो जान लेते हैं। देखिए, इसको की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और देखिए, इसमें क्या बात कही गई थी? सबसे पहले आप जानो, सरदार पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और ये जो है वो कब हुआ? 1931 के कराची सेशन में, है ना, 1931 के कराची सेशन में। ठीक है, कराची आप सबको पता है कहाँ पे है। डन। चलिए, इसमें क्या बात हुई थी? देखिए, इसमें सबसे पहला गांधी इरविन पैक्ट, है ना, गांधी इरविन पैक्ट, या इसी को हम कहते हैं दिल्ली पैक्ट, है ना, दिल्ली पैक्ट भी हम इसी को कहते हैं। क्यों हुआ था गांधी इरविन पैक्ट? क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? गांधी जी नहीं उपस्थित हुए थे और न ही आईएनसी की तरफ से कोई भी गया था, इसीलिए इरविन ने क्या किया था? ये प्रस्ताव दिया था, और गांधी जी ने उस समय क्या शुरू कर दिया था? तब तक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर दिया था। ठीक है, और क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम जो है वो फंडामेंटल राइट्स का डिमांड किया गया था, है ना, फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ था? डिमांड किया गया था। फर्स्ट टाइम बात की गई थी, इसकी मांग की गई थी अपने मूल अधिकारों की। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही था कि कराची का अधिवेशन 1931 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल ने, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी, जैसे कि
गांधी इरविन पैक्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। और इसमें पहली बार जो है वो फंडामेंटल राइट्स की क्या की गई थी, मांग की गई थी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी चेयर्ड द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन, है ना, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, है ना। तो देखिए गांधी जी ने मात्र एक कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की थी, और कहाँ की थी, बेलगाम, है ना, कहाँ पे की थी, बेलगाम। और ये कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में पड़ता है। ओके। और ये कब हुआ था, 1924, है ना, 1924 के 39th सेशन ऑफ आईएनसी में ये हुआ था, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने पहली बार क्या किया था, अध्यक्षता की थी आईएनसी की, है ना। और एक बात आप यहाँ पे जान लो, ठीक है, कि गांधी जी ने यहाँ पे तो क्या की थी, अध्यक्षता की थी। 1901 में, है ना, ये पहली बार क्या हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे, शामिल हुए थे, है ना, शामिल हुए थे आईएनसी के सेशन में, है ना, पार्टिसिपेटेड हुए थे ये। और ये चीज कब हुआ था, 1901 में, ठीक है। और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डेंसो वाचा, है ना, डेंसो वाचा, ठीक है। और ये जो हुआ कहाँ पे था, ये आपका कलकत्ता में हुआ था, ये सेशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। डन। तो ये भी आप याद रख लेना। बाकी सॉरी, महात्मा गांधी ने जो अध्यक्षता की कहाँ पे, बेलगाम में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी मैंने बता दिया 1924 में 39वां ये सेशन था आईएनसी का, और पहली बार ये शामिल हुए थे कलकत्ता वाले सेशन में 1901 में, और डिंसा वाचा जो थे उसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, इन द ईयर 1937 कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विलेज। देखिए वर्ष 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन का पहली बार किस गांव में आयोजित किया गया था, ठीक है। देखिए अभी तक आप क्या देख रहे हो कि हमेशा कहाँ हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है ना, बॉम्बे में हो रहा है, मद्रास में भी हुआ था, ठीक है। इन सारे तो ये सब क्या थे, शहर थे, लेकिन गांव में पहली बार होता है, ठीक है। वो कब कहाँ पे होता है, फैजपुर, है ना, और फैजपुर कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल वाले इलाके में, ठीक है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे उस समय, प्रेसिडेंट थे आपके जवाहरलाल नेहरू, है ना। साल हमने देख लिया 1937, पहली बार गांव में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन। चलिए, Who among the following did not ever preside over the INC as a president? निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता क्या की, नहीं की। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इन ऑप्शंस में से कौन जो थे उन्होंने कभी भी आईएनसी की अध्यक्षता नहीं की। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब ना आप ऑप्शन से दे सकते हो, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, आप ऑप्शन नंबर बी को देखो, दादा भाई नौरोजी, क्या इनके बारे में हमने देखा है, 3 बार इन्होंने किया था, हमने पढ़ा था ना, 3 बार। 1886 में कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है, हमने देख लिया था। 1893 कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है। फिर से 1906 में कहाँ पे, फिर से कलकत्ता वाले सेशन में, ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो है वो स्वराज शब्द का यूज भी किया गया था, है ना, स्वशासन की बात की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर सी आप देख लो, इसको भी ऑप्शन से कर लोगे। 1925 के, है ना, 1925 में कहाँ पे, कानपुर सेशन में ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनेंगी, है ना, फर्स्ट वुमेन नहीं, इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, आईएनसी की प्रेसिडेंट बनती है कौन, सरोजनी नायडू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप देख लो, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये बनते हैं 1902 में, ठीक है, कहाँ पे, अहमदाबाद, अहमदाबाद सेशन में, ठीक है। अहमदाबाद वाले जगह पे ये कौन बनते हैं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी प्रेसिडेंट बनेंगे, है ना, प्रेसिडेंट बनेंगे। तो देखिए तीनों हमने देख लिया, अब कौन बचना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ से देख लो, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको सेशन याद है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने कभी भी बी आर अम्बेडकर ने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता नहीं की है। और आप सबको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका कितना बड़ा रोल था, है ना। और ये भी पता है कि ये क्या थे, हेड थे किस चीज के, ड्राफ्टिंग कमेटी के, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, ये हेड थे।
तभी तो हमारा क्या बन पाया है, संविधान बन पाया है। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following Indian National Congress sessions was the India National Anthem sung for the first time? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, है ना, इस सेशन में। तो देखिए आप ये भी जान लो, ये जो सेशन था ये 1911 का कलकत्ता वाला सेशन था, है ना, कलकत्ता वाला सेशन था, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट जो थे, इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, पंडित विशन नारायण धर, है ना, पंडित विशन नारायण धर थे, ठीक है। और इसी सेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम गाया किसने था, है ना, फर्स्ट टाइम इस गाने को संग बाय किसके द्वारा, सरला देवी चौधरानी, है ना, सरला देवी चौधरानी के द्वारा ये गाना गाया गया था। और ये कौन थी, ये नीस थी, है ना, भतीजी थी किनकी, रविंद्रनाथ टैगोर की, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर की ये क्या थी, नीस थी। डन। तो ये सारा डिटेल हमने जान लिया। तो ऑप्शन नंबर ए 1911 के कलकत्ता सेशन में, है ना, इस गाने को गाया गया था। डन। चलिए अब यहीं से एक और बात आप जान लो, वंदे मातरम ये क्या था, ये तो राष्ट्रीय गान था, है ना। अब नेशनल सॉन्ग के बारे में बात कर लेते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, है ना, ये जो है वो कब गाया गया था, 1896 का जो अधिवेशन था, जो कि कहां पे हुआ था, कलकत्ता में ही ये अधिवेशन हुआ था। और इसमें प्रेसिडेंट कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी, सयानी जो थे यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। और इसी में ये गाना गाया गया था, ठीक है। और ये गाना किसके द्वारा पहली बार गाया गया था, फर्स्ट टाइम ये गाना, है ना, किसके द्वारा गाया गया था, रेहाना तैयब जी के द्वारा, है ना, रेहाना तैयब जी के द्वारा इसको, वंदे मातरम को, नेशनल सॉन्ग था ये, इसको गाया गया था, ठीक है। बाकी राष्ट्रगान जो पहली बार अडॉप्ट कब किया गया था ये भी आप जान लो, 24 जनवरी 1950 को हमारा जो जन गण मन राष्ट्रगान था इसको अडॉप्ट किया गया था। ये भी आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया था। डन। चलिए बाकी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए sorry in which year was the Indian national anthem sung for the first time at INC session? देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीटेड है, साल हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता सेशन में, ठीक है, 1911, ठीक है। चलिए Who was the president of INC in 1907? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो देखिए कौन थे, जान लेते हैं। आइए 1907 के कांग्रेस के सेशन के बारे में। देखिए 1907 का जो कांग्रेस का सेशन था ये कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। कब, 1907 में। इस समय प्रेसिडेंट कौन थे, रास बिहारी घोष थे, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि इसमें कन्फ्लिक्शन हो रहा था किसके, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि नरम दल, है ना, नरम दल और गरम दल के बीच में क्या हो रहा था, कन्फ्लिक्शन आ रही थी। क्यों आ रही थी, क्योंकि देखिए नरम दल क्या चाहती थी कि रास बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट बने, और गरम दल चाहती थी कि लाला लाजपत राय बने, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम हो रही थी, और प्रॉब्लम हो रही थी कि नरम दल चाहते थे कि सूरत वाले जगह पे हो, और ये लोग चाहते थे कि कहाँ पे हो, नागपुर वाले जगह पे हो, ये गरम दल चाहती थी। फिर एक्सट्रीमिस्ट का ये भी मुद्दा था कि स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, इन सब पे इनको क्या चाहिए, गारंटी चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, है ना। गरम दल चाहते थे कि इन सारी चीजों की हमें गारंटी चाहिए। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के दोनों के बीच में, नरम दल और गरम दल, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, कन्फ्लिक्शन आ रही थी। और बाद में इलेक्शन के बाद किसकी जीत होती है, रास बिहारी घोष ही जीतते हैं और यही प्रेसिडेंट बनते हैं। और सेशन भी कहाँ होता है, सूरत वाले जगह पे, ठीक है। तो इसीलिए पार्टीशन बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इसी वाले सेशन में हो जाता है। डन। तो देखिए क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, इतनी कहानी नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा कि किस सेशन में जो है वो नरम दल और गरम दल के बीच में क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। तो सूरत सेशन में 1907 में उसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन तो हमारा यही था कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, रास बिहारी घोष, है ना, सूरत सेशन 1907, पार्टीशन बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। चलिए
Who among the following was elected as the president of Indian National Congress in the year 1938 and 1939? निम्नलिखित में से किस वर्ष में 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? इसको हमने डिटेल में देख लिया था कि कहाँ कहाँ, हरिपुरा में, है ना, हरिपुरा में कौन बने थे? 1938 में सुभाष चंद्र बोस बने थे, है ना, सुभाष चंद्र बोस बने थे। फिर हमने देखा था कि 1939 में ही त्रिपुरी में फिर से होता है इलेक्शन, किसके बीच? सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच में, और सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं? जीतते हैं, और लेकिन फिर भी क्या दे देते हैं? ये रेजिग्नेशन दे देते हैं, ठीक है, रिजाइन दे देते हैं। तो फिर कौन बनते हैं प्रेसिडेंट? फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद क्या बन जाते हैं? इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो दोनों 38 और 39 में कौन थे अध्यक्ष चुने गए थे? चुने गए थे B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है। देखिए 1925 में INC का सेशन होता है कानपुर में, कहाँ पे? कानपुर में। और यहाँ पे सरोजनी नायडू, कौन? सरोजनी नायडू जो है वो पहली भारतीय महिला जो है वो क्या बनती हैं? प्रेसिडेंट बनती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहली महिला, देखिए ये क्वेश्चन पे आप जरूर ध्यान देना, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर सिर्फ पूछा जाएगा कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, है ना, पहली महिला अध्यक्ष, वो कौन बनती हैं? एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट बनती हैं। और किस वर्ष बनती हैं? 1917, है ना, 1917 में। और किस सेशन में? कलकत्ता के सेशन में, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको एडिशनल बता दी। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला बनेंगी, पहली महिला कह लो या फिर पहली विदेशी महिला, ठीक है, ये एनी बेसेंट। और कानपुर वाले सेशन में 1925 में सरोजनी नायडू, इनका 1917 कोलकाता वाले सेशन में डन। तो क्वेश्चन हमारा देख लिए और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सरोजनी नायडू, है ना, पहली भारतीय महिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना। चलिए, और एनी बेसेंट तो हमने देख ही लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहीं तक का था। आज हमने पार्ट 1 में इतना ही क्वेश्चन किया है, बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन थे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जितना ही हम रखते हैं। बचे हुए क्वेश्चन हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में INC सेशन के। बाकी देखिए जितने भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और बहुत ही अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करो, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक है। बहुत अच्छे से रिवाइज करो। बाकी साइंस और स्टैटिक जीके की भी जो भी PYQ सीरीज हमारी चल रही है उसको भी आप देखना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।